एक राम के मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, दूसरा कह रहे हैं कि भगवान राम ने हराया है। मतलब सत्ता पक्ष भी धर्म की राजनीति कर रहा है और विपक्ष भी कह रहा है कि भगवान राम को, मोदी जी को भगवान राम ने हरा दिया है। आप समझ रहे हैं इस खेल को? अरे दलितों ने डंडे खाए हैं, किसानों ने डंडे खाए हैं, पिछड़ों ने डंडे खाए हैं। कितने यादवों की हत्या हुई है बिहार से लेकर यूपी तक, कितने दलितों को सोशल मीडिया पर लिखने पर जेल हुआ है। आज कितने मुसलमान युवा जेल में हैं। कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग, सुप्रिया सुले जी जैसे लोग। आप सोचिए, डंडा खा रहा है दलित पिछड़ा, लाइन में लगकर 50 डिग्री टेम्परेचर में लगकर दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, आदिवासियों ने आपको वोट दिया और आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? धर्म के नाम पर इस जीत को रसीद कर रहे हैं। अरे धर्म के नाम पर ही जीतती तो बीजेपी क्यों हारती? उसने तो राम मंदिर बनाया, अयोध्या का विकास किया। बीजेपी इसलिए हारी है क्योंकि गुजरात में सारा सिस्टम दिया जा रहा था। देश में लोकतंत्र खतरे में था, संविधान खतरे में था, डेमोक्रेसी खतरे में था। एक एक लोग की निगरानी की जा रही थी और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, हर जगह उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। सोचिए, पहले कांग्रेस भी यही सब कुकर्म करती थी। कांग्रेस भी चुनाव आयोग में बैठे लोगों को संसद भेजती थी और मंत्री बनाती थी। बीजेपी ने खुला खेल शुरू कर दिया था। दलितों को, पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा था। जो 60 साल कांग्रेस ने किया वो डंके की चोट पर बीजेपी कर रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि इस देश के 90% लोग जागरूक हो रहे हैं और कोई ना कोई दलित पिछड़ा नेता है जो लड़ रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने मिलकर जाति जनगणना कराया, नौकरियां दी, तब जाकर राहुल गांधी दलित पिछड़ों की बात करने लगे। और मैं समझाने वाला हूं राहुल गांधी को, नहीं होगा तो पूछिए उनसे जाकर। और रही बात बीएसपी की, तो मैं फिर कह रहा हूं, बीएसपी भरे जीरो पर बोल्ड आउट हुई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जीरो पर बोल्ड आउट हुए हैं। नवीन पटनायक भी हुए हैं। जो बीजेपी से लड़ेगा वही बचेगा, ये तय है। जिस पर आरोप लगा कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं वो भी जगह है। सारे नेता डर गए थे, सब अपने अपने पोटली बचा रहे थे। बीजेपी से दलित लड़ रहे थे, पिछले हम लोग की लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हम लोग की लड़ाई संविधान बचा रहे, आरक्षण बचा रहे, रिजर्वेशन बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे, डेमोक्रेसी बचा रहे। पार्टियां आती जाती रहेंगी। 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, जगदेव प्रसाद की सदी होगी, फूले पेरियार अंबेडकर की सदी होगी। जैसे जैसे हमारी नस्लें कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, धर्म और जाति की राजनीति खत्म होगी और सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज होगी। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग बकवास कर रहे हैं। और ये चुनाव बीजेपी नहीं जीती है, ये चुनाव मनुवादी और जातिवादी अधिकारियों ने दिलाया। इतनी भी सीटें आई है, ये तो 100% दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। आप सोचिए इस बात को। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश में बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, बहुजन समाज के अब हमारे जैसे सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, तब तक अब ये जातिवादी, मनुवादी चाहे किसी पार्टी में उनकी साजिश नहीं चलेगी और वो बेनकाब होंगे। सोचिए, पूरी कांग्रेस की भाषा बदल गई 2 दिन में। अभी तो सरकार भी नहीं बनी है। ये कह रहे हैं कि भगवान राम ने हमको जीत दिलाई है, भगवान राम ने बीजेपी को हराया है। तो फिर आपको संविधान की क्या जरूरत है? आरक्षण की क्या जरूरत है? जाति जनगणना का मुद्दा क्यों उठा रहे थे? यही सवाल है कि माल महाराज का मिर्जा खोले होली। बीजेपी ने भी यही किया, वोट लिया दलितों का, पिछड़ों का, हिंदू कहकर, और जब रिजर्वेशन लागू करने की बारी आई तो सवर्णों का रिजर्वेशन लागू कर दिया। 10% सवर्णों का दिया। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने लगे। 30 लाख नौकरियां खाली है। जो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासी, किसानों के पास नौकरी नहीं है, जो पहली पीढ़ी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, आप उनको गुलाम बना रहे हैं। जेएनयू बर्बाद किया, ड्यू बर्बाद किया। इसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है। नौकरियों के लिए लोगों ने वोट किया है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है, अग्निवीर के खिलाफ वोट किया है। लेकिन सोचिए, सारे पार्टी के सवर्ण नेता कैसे सामने आकर धर्म की राजनीति करने लगे हैं। मैं ये बात बोलता रहूंगा और मैं फिर कह रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट हो चाहे मीडिया हो, आप मीडिया पर बात कर रहा हूं मैं, क्या आपको नहीं लगता है कि मीडिया के तमाम जातिवादी मनुवादी पत्रकारों की जांच होनी चाहिए और मीडिया में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि हम कोलेजियम सिस्टम खत्म करेंगे। मीडिया, राहुल गांधी ने हाथ उठवाया, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने अल्पसंख्यक पत्रकार हैं, तो आप बोलिए ना कि हम मीडिया में रिजर्वेशन लागू करेंगे, आरक्षण लागू करेंगे और मीडिया के जातिवादी मनुवादी पत्रकारों की जांच होनी चाहिए, मीडिया मालिकों की जांच होनी चाहिए कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। ये मीडिया वाले, जब इस देश में रामविलास पासवान, लालू यादव, मायावती जी का दौर था, मान्यवर कांसीराम साहब का दौर था, ये मीडिया वाले कल बहुजन समाज के खिलाफ थे, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब से बीजेपी आई ये मीडिया वाले बहुजन के खिलाफ थे और उसके बाद कांग्रेस के भी खिलाफ हुए, ममता के भी खिलाफ हुए, सिर्फ बीजेपी के साथ थे। तो जातिवादी मनुवादी मीडिया से तो बहुजन समाज पहले से प्रताड़ित है। 10 साल कांग्रेस भी प्रताड़ित हुआ, ममता बनर्जी भी प्रताड़ित हुई, तब उनको पता चला कि मीडिया तो मोदी मीडिया, अरे मोदी मीडिया नहीं है, यह मनुवादी और जातिवादी मीडिया है। अगर ये मीडिया सत्ता से डरती तो मायावती जी से भी डरती, अखिलेश यादव से भी डरते, लालू यादव से भी डरते। ये किसी दलित बैकवर्ड पिछड़े नेता से नहीं डरते हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये जातिवादी मनुवादी लोग हैं। इसलिए मीडिया में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम खत्म होना चाहिए, हाई कोर्ट में कोलेजियम खत्म होना चाहिए। और जब तक दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक आदिवासी लोग इस देश के सिस्टम में, जुडिशियरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में नहीं आएंगे, तब तक ये जातिवादी मनुवादी लोग चुनाव जीतते रहेंगे और सिस्टम मदद करता रहेगा। ये चुनाव आयोग की वजह से इतना वीडियो इन लोगों ने डाला, जीता है, इतना भी सीट जो आई है बीजेपी को, वो चुनाव आयोग की मिली भगत से आई है। मैं फैक्ट बताऊंगा एक एक। हारे हुए कैंडिडेट को जिताया गया है और जीते हुए बहुजन समाज के बैकवर्ड सबको हराया गया है। और मैं तमाम राजनीतिक दलों से कह रहा हूं कि आप बीजेपी के साथ रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी खत्म हो गए, चंद्रबाबू नायडू पहले अभी आ गए हैं, जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक। और बीएसपी पर परसेप्शन, क्या बीएसपी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी? बीएसपी पर परसेप्शन बना कि ये बीजेपी के डर से नहीं बोल रहे हैं, सारे नेता डरे हुए थे, लेकिन बीएसपी के बारे में परसेप्शन बना और लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। लेकिन बीजेपी को हराया है दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने। आज भी मैं कह रहा हूं, जो भी आज जाति जनगणना कराएगा 85% लोगों को रिजर्वेशन देगा, सरकारी नौकरी देगी, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू होगा, जमीनों का राष्ट्रीयकरण होगा, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो। इस देश में जातिवाद मनुवाद नहीं चलेगा। जैसे जैसे दलित पिछड़ा किसान अल्पसंख्यक पढ़ता लिखता जाएगा, उन सब लोगों को एक दिन बाबा साहेब का अधिकार आएगा। जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी, ये सब जो सेक्रीफाइस है, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, करुणानिधि साहब, इन सब के सेक्रीफाइस, सोनेलाल पटेल, इन सब लोगों के त्याग को आगे बढ़ाया जाएगा और बहुजन एक दिन न एक दिन एकजुट होगा। और जो मान्यवर साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो दौर आ रहा है। और जितने दलित पिछड़े बैकवर्ड नेता हैं वो एकजुट हैं, संविधान बचाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस वाले और बीजेपी के सवर्ण नेता और कांग्रेस के सवर्ण नेता या किसी पार्टी के सवर्ण नेता हो, ये सारे लोग दलित पिछड़े की बात नहीं करते हैं, आरक्षण की बात नहीं करते हैं, जाति जनगणना की बात नहीं करते हैं। एगो राम के नाम पर वोट मांगता है और एगो हारने के बाद कहता है भगवान राम ने हरा दिया। आप सोचिए ये लोग कितने बड़े कॉन्स्पिरेसी हैं। ये लोग आरक्षण के मुद्दा को दबाना चाहते हैं, जाति जनगणना के मुद्दा को दबाना चाहते हैं, ये लोग अग्निवीर योजना को दबाना चाहते हैं। और अयोध्या का मामला तो मैं फिर कह रहा हूं, टीवी में आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण वालों की जांच होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। और वोट बहुजन का और क्रेडिट सवर्ण पत्रकारों के, 100 में 90 वोट हमारा है। आप कैसे जीत जाएंगे चुनाव? तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यकों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, तब बीजेपी हारी है, क्योंकि इन लोगों को अधिकार छीना गया, इन लोगों को ठगा गया है। लेकिन सोचिए कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि भगवान राम ने हराया है,
50 डिग्री टेम्परेचर में, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में कौन वोट डाल रहा था लाइन लगकर? दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी। क्योंकि उनके गुंडे उनके देह पर कोड़े चल रहे थे, उनके बच्चों के नौकरियां छीनी जा रही थी, उनको बेरोजगार किया जा रहा था। और ये लोग घूम फिर के धर्म की राजनीति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। धर्म सबका अपना विषय है, आस्था का विषय है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। और सवाल है कि वो तमाम दल जो कल तक डर गए थे, वो तमाम नेता जो डर से बीजेपी के साथ चले गए थे, उसमें सबसे ज्यादा 90% सवर्ण नेता थे। नाम गिनाऊं? मैं बैकवर्ड समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं, सवर्ण समाज का तो चल जाएगा, कांग्रेस भी उनका है, बीजेपी भी उनका है, लेकिन राजभर जी, निषाद जी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी, आप लोग बीजेपी के साथ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू जी आप भी खत्म हो जाएंगे। इन तमाम बहुजन दलों को एक साथ गठबंधन में आना चाहिए। और जो भी फांसी, पहले कांग्रेस को हटाया 60 साल, अब 10 साल में बीजेपी को भी हटाया 15 साल। अब आपकी बगैर सरकार नहीं चलेगी। आपका समाज जागरूक हो गया है, आपकी नस्लें जागरूक हो गई। जगदेव बाबू कहते थे पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हमारी पहली पीढ़ी मारी गई, जगदेव बाबू को मार दिया गया, सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ के मार दिया गया। तो आज अनुप्रिया पटेल है ना सत्ता में, आज नीतीश जी हैं सत्ता में, आज चिराग पासवान है सत्ता में, दूसरी पीढ़ी जेल गई, शिबू सोरेन जेल गए, लालू यादव को जेल में डाला गया, आज उनकी पीढ़ियां राज कर रही है। आने दीजिए, 75 साल हुए हैं, 100 साल में बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे जागरूक होंगे और जैसे जैसे हर घर में दिलीप मंडल और हर घर में नितिन मिश्राम और नेशनल दस्तक शंभू कुमार सिंह होगा, बहुजन जगेगा और उनकी सत्ता आएगी। तो ये तमाम जो कलम कसाई हैं, ये अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, या तमाम जो सोशल मीडिया पर कलम कसाई है, जो धर्म के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। और जाति जनगणना कराना होगा, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना होगा, टीवी अखबार मीडिया में रिजर्वेशन देना होगा, तब जाकर आपको इस देश पर राज करेगा। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। सोचिए जेल में कौन है? उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, जिसको मनाया बीजेपी ने जेल में डाला। सबसे ज्यादा दलित पिछड़े समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी थे, जो सोशल मीडिया पर लिखते पढ़ते थे, उनको जेल में डाला गया। दलितों पर अत्याचार हुआ, पिछड़ों पर के अधिकार छीने गए, 6800 शिक्षक दर दर की यूपी में ठोकर खाते रह गए। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी सरकार बनेगी उनको ये सब संज्ञान लेना चाहिए। और सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने सरेंडर कर दिया था, सबको लगता था कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। और राहुल गांधी तो ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी नहीं हारेगी। और मुझे पूरा भरोसा था कि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए अपने वोट का अंतिम बार बहुत बड़ा इस्तेमाल करेंगे, और वो हुआ। और सोचिए, किसी पार्टी के सवर्ण नेता हों, वो एक ही भाषा बोलता है भाई, किसी पार्टी का हो। राहुल गांधी को अलग थलग कर दिया गया जाति जनगणना के नाम पर। आरक्षण का उन्होंने कहा था कि 75% का कैप हटाएंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, आपको भी सुझाव है, अगर आप बीजेपी के साथ गए, सरकार बनी और कोलिजियम नहीं खत्म हुआ, जाति जनगणना नहीं हुआ, बैकवर्ड को आरक्षण नहीं बढ़ा, पिछड़े दलितों का आरक्षण नहीं बढ़ा, सवर्ण आरक्षण नहीं खत्म हुआ, अग्निवीर नहीं खत्म हुआ, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं लागू हुआ, तो आप भी खत्म हो जाएंगे और फिर कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन लड़ा जाएगा। आप सोचिए, चंद्रशेखर रावण को किसने मदद की? अब नेताओं की कमी नहीं है बैकवर्ड समाज में। जिग्नेश मेवानी हो, चाहे प्रदीप नरवाल हो, चाहे चंद्रशेखर भाई हो, ऐसे तमाम बहुजन समाज के नेता, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के नेता अब हर पार्टी में आ रहे हैं और वो समाज के लिए जागरूक है। ये चुनाव दलितों ने, पिछड़ों ने, बैकवर्ड ने बीजेपी को हराया है, क्योंकि उनके अधिकार छीने जा रहे थे। इसको धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत बड़े साजिश कर रहे हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं दिन रात, आप बताइए, आरक्षण बढ़ेगा तो 90% मुसलमान ओबीसी में आता है, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा? क्रिश्चियन समाज के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा? सिख समाज के लोग ओबीसी एससी हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा? इस देश में आने वाले समय में
धीरे धीरे ही सही दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी संवैधानिक राजनीति करेंगे, संवैधानिक अधिकारों के लिए राजनीति करेंगे, देश के लिए राजनीति करेंगे और ये देश मजबूत होगा। और जो लोग भी अब जातिवाद, मनुवाद बहुत दिन तक नहीं चलेगा। हमारी नस्लें 75 साल में पहली नस्ल मारी गई, दूसरी नस्लें जेल गई हैं, तीसरी नस्लें स्कूल कॉलेज जा रही हैं और हमारा संवैधानिक अधिकार एक दिन मिलेगा और हम लोग उसको संवैधानिक तरीके से ही लेंगे, कलम के दम पर लेंगे, संविधान के दम पर लेंगे, वोट के दम पर लेंगे। तो ये गफलत में मत रहिए कि ये भगवान राम ने न बीजेपी को जिताया था, तब कांग्रेस का जो पाप था, कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम का जो पाप था, जो ग्रीन हंट चलाया था, जो यूजीसी का पैटर्न बदला, जो सीयूटी का पैटर्न बदला, जो नीट का पैटर्न बदला, उसके बाद बैकवर्ड समाज के लोग नाराज हुए थे। लालू यादव के साथ जिस तरह से हुआ वही काम बीजेपी ने किया। लेकिन कांग्रेस महीन जातिवादी पार्टी थी और 60 साल तक वो सत्ता में रही और पता नहीं चलने दिया। बीजेपी पकड़ा गई। 5 साल वाजपेयी और 10 साल नरेंद्र मोदी पकड़ा गए और इन्होंने जिस तरह से खुलकर जातिवाद किया और जिस तरह से डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर रितु, जिस तरह से लक्ष्मण यादव के साथ हुआ, डॉक्टर रितु के साथ हुआ, लाखों लोग जेल में डाले गए, प्रोफेसर रतन लाल को हुआ, मेरे साथ जिस तरह से आज हो रहा है, ये सब बहुजन समाज के लोग जान रहे हैं और अब वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट कर रहे हैं। हम जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की ताकत है और ये बोलना चाहिए। जिस चैनल पर भी बैठते हैं आप बोलिए। अगर धर्म की राजनीति होती तो आज फिर बीजेपी सत्ता में होती। यह अधिकार की लड़ाई है, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है और तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से गुजारिश है कि अपने बच्चों की नौकरी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़वाइए। प्राइवेट सेक्टर के नाम पर जो लूट हो रहा है उसको रोकिए, वहां आरक्षण हो। आज भारत की जो टॉप कंपनियां हैं, टॉप जो संस्थाएं हैं, पीएसयू है, एलआईसी, एसबीआई, सब में आरक्षण लागू है और वो शानदार तरीके से चल रहा है। तो इन लोगों जो गुमराह कर रहे हैं उनसे गुमराह मत होइए और ईवीएम खत्म करना होगा, कॉलेजियम खत्म करना होगा, प्राइवेट में रिजर्वेशन देना होगा, सरकारी कोटा और बढ़ाना होगा, जाति जनगणना करवाना होगा, 75% से ज्यादा रिजर्वेशन देना होगा। और बीजेपी को दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने चुनाव हराया है। सवर्ण समाज के लोग एक मुश्त उसके साथ थे। दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक में जो धर्म के नाम पर वोट करने वाले वो भी बीजेपी के साथ हैं। लेकिन लगभग 45 से 50% लोग अब जागरूक हुए हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, और वो समझ गए हैं कि हमारा अधिकार बचेगा आरक्षण से, रिजर्वेशन से। ये लड़ाई संविधान के नाम पर लड़ी गई थी, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ी गई थी। भगवान राम कहां से आ गए बीच में? तो नया कहानी लिखा जा रहा है। मैं कह रहा हूं किसी की सरकार बने, मैं दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीबों के हक अधिकार के लिए बोलता रहूंगा और डेमोक्रेसी और संविधान से देश चले। और मैं फिर कह रहा हूं तमाम बहुजन समाज के नेता बीजेपी में जाएंगे तो आपकी बर्बादी तय है, गांठ बांध लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बीजेपी के हार की सबसे असली वजह है सवर्णों का तुष्टीकरण और दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों का जिस तरह से अधिकार छीना गया, जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, जिस तरह से यूपी में शिक्षक भर्ती 68,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां हुई, जिस तरह से आरक्षण को धत्ता बताएगा, जिस तरह से आईआईटी, आईआईएम से 17,000 बच्चे को ड्रॉप आउट किया गया, इस सब का खामियाजा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आज न कल भोगना पड़ेगा। और अब दलित, पिछड़ों की अनदेखी करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई भी पार्टी नहीं जीत सकता है, क्योंकि 100 में 90-85 वाली आबादी धीरे धीरे सचेत हो रही है, सजग हो रही है और जातिवाद, मनुवाद अब नहीं चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं। 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगना अपराध है, जाति के नाम पर वोट मांगना अपराध है। अब ये देश संविधान से चलेगा, ये देश तमाम इंस्टीट्यूशन से। और तमाम सोचिए, बीजेपी ने अच्छा हुआ सारे इंस्टीट्यूशन दिखार हो गए, क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इनकम टैक्स, क्या ईडी, क्या सीबीआई।
जब कांग्रेस के सरकार में दलितों पिछड़ों पर अत्याचार होता था तो लोग मान लेते थे कि ये करप्ट होगा, लेकिन अब तो जिस पर कार्रवाई होती है लोग मानते हैं कि ये बीजेपी से लड़ रहा है, ईमानदार आदमी है। तो अब तो किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को इन केसों में भी नहीं फंसा पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा चला है और दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने बीजेपी को हराया है, डिक्टेटरशिप को हराया है, और ये कोई भी सवर्ण पत्रकार आपको नहीं बताएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।